हेलो साथियों, मैं अजय गांवत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। और भाई ये अपना टीचिंग एस्पिरेंट 2.0 यूट्यूब चैनल है, इस पे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो पहली बार आ रहे हैं, तो भाई सभी साथियों का स्वागत है। और मैं ये भी बोलूंगा कि अगर आप लोगों का भी भाई सपना है दिल्ली में शिक्षक बनने का, तो भाई कहीं ना कहीं आप एक बेस्ट यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े हो। देखिए अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको भाई अपने एग्जाम में सिलेक्शन में अपना भाई जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें सिलेक्शन लेना है आपको। तो भाई एग्जाम के बाद में सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी होती है? सबसे पहले तो यही कि भाई सिलेबस देखो, सिलेबस के बाद में अपना कंटेंट इकट्ठा करो, कंटेंट इकट्ठा करने के बाद में उसको अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद में भाई अपना रिवीजन करो, रिवीजन के बाद में टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाने के बाद में सीधा पेपर देने जाओ और अपना सिलेक्शन लो। भाई अपने को इसी प्रोसेस से गुजरना होता है। और भाई अगर आप लोगों को इस एक चैनल पे ही वो सारी चीजें मिल जाए, वो सारा प्रोसेस आपको यहीं पे दे दिया जाए, तो भाई कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग भाई आपको एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जो चीजें चाहिए वो सारी यही होती है, और यही मिल जाए तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन भी ले लेंगे। तो भाई मैं आपको यही बोलूंगा, आपको भाई इस एग्जाम की तैयारी के लिए, अगर आप लोग भी भाई अभी आपका भी टारगेट है डी पीआरटी 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो भाई मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई आपको इस एग्जाम के लिए भाई जो जो चीजें चाहिए होंगी, तैयारी के लिए जो जो चीजें चाहिए होंगी, वो सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। अब उसके लिए भाई आपको एकदम इस वीडियो को प्रॉपर अच्छे से देखना है, आपको समझना है कि किस तरीके से आपको सारी चीजें मिलने वाली है। क्योंकि देखिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा यार, मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट हूँ, और मैं भाई खुद भी अभी भाई डी पीआरटी की तैयारी मेरी ऑलरेडी काफी अच्छी ऑलरेडी हो रखी है, क्योंकि मैंने भाई पहले 2 साल दिया है यहाँ पे। अब भाई मेरा फिलहाल फोकस पूरा है भाई रीट मेंस की तरफ। और देखिए मैं खुद भाई अपनी तैयारी कर रहा हूँ, साथ में आप लोगों को पता होगा अपना एक दूसरा चैनल है जो भाई टीचिंग एक्सपर्ट्स, अपना मेन चैनल वो दूसरा है, उसके ऊपर भी भाई वीडियोस वगैरह भी लाने होते हैं। वहां पे रीट वाले साथी जुड़े हैं तो भाई उनके लिए भी कंटेंट लाना होता है। इसलिए भाई अभी टाइम की भाई बहुत ज्यादा इस तरीके से रहेगी कि भाई टाइम बहुत कम मिल पाएगा मेरे को। तो भाई आप लोग कहीं बार बार में फिर मैसेज करके पूछो कि भाई हमें ये नहीं मिल रहा, ये पीडीएफ नहीं मिल रही, वो क्लास नहीं मिल रही, तो इसलिए भाई मैं आपको ये बोलूंगा आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेना, अच्छे से देख लेना, ताकि सारी चीज आपको समझ आ जाए और आपको बाद में बार बार मैसेज ना करना पड़े। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना भाई, 10 मिनट आपको 10 मिनट का वीडियो का 10 मिनट आपको शांति से सुनना है। अब अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए भाई चाहे आपका डी पीआरटी का एग्जाम हो, हालांकि ऊपर भाई रेट वन से लिखा हुआ है, आपको इसकी तरफ ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि भाई ये परमानेंट मार्कर से लिखा गया है और अभी मिट नहीं रहा है, इसलिए भाई वो लिखा हुआ है। बाकी अपना भाई यहीं से वीडियो स्टार्ट होता है। भाई आपके डी पीआरटी को लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने को भाई मैं फिर से बोलूंगा, अपने को भाई 3 से 4 प्रोसेस से गुजरना होता है। सबसे पहले अपन भाई सिलेबस देखेंगे कि आपका इस एग्जाम का सिलेबस किस तरीके से है, फिर भाई कंटेंट इकट्ठा करेंगे, फिर भाई पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे, फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो आपको इस दौरान भाई कौन कौन सी चीजें देखनी पड़ी है? सबसे पहले सिलेबस। तो भाई आज ही आपको डी पीआरटी के सिलेबस की पीडीएफ दे दी जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो पहला काम तो ये पे फिनिश हो जाता है। आप लोग अच्छे से सिलेबस को देखना, सिलेबस में ये देखना कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है, आपको अच्छे से वहां पे पूरा एनालिसिस करके अपना सिलेबस देखना है। सिलेबस आपको मिल जाएगा, उसके बाद में अपना सेकंड काम होता है भाई कंटेंट का। तो अब कंटेंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई आप लोगों ने सिलेबस देख लिया, सिलेबस देखने के बाद में आप अपने को कंटेंट इकट्ठा करना है, जहां से अपने को तैयारी कंटिन्यू करनी है। तो देखिए कंटेंट में अब आपको ये भी पता होगा कि भाई आपका डी पीआरटी का एग्जाम है, इसमें भाई 2 पार्ट का एग्जाम होता है, मतलब आपका एग्जाम एक ही होगा, एक ही बार में आपका पेपर होगा, लेकिन उसमें 2 पार्ट होते हैं। जिसमें भाई आपका एक पार्ट ए होता है, भाई पार्ट ए में आपका क्या होता है, यहाँ पे आपको 5 जनरल सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। भाई 5 जनरल सब्जेक्ट में एक तो जैसे आपका हो गया यहाँ पे हिंदी, तो भाई एक तो आपका हिंदी हो गया, भाई मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ ताकि ज्यादा अपना वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए। एक अपना हिंदी हो गया। भाई दूसरा सब्जेक्ट आपका होता है यहाँ पे मैथ। इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे होता है इंग्लिश। फिर आपका चौथा सब्जेक्ट होता है यहाँ पे जीके। तो भाई जीके के बाद में आपका जो 5वां सब्जेक्ट आ जाता है वो आ जाता है भाई आपका यहाँ पे रीजनिंग। तो भाई आपके 5 सब्जेक्ट आपको पार्ट ए में देखने को मिलते हैं। फिर अगर अपन पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी में आपके भाई यहाँ पे पेडागोजी होती है, अपनी भाई पूरी पेडागोजी, जिसमें आपकी साइकोलॉजी भी आ गई, शिक्षण विद्या भी आ गई, मतलब सारी चीजें जो भी भाई एक एजुकेशन की फील्ड में आप जो भी पढ़ सकते हो वो सारी चीजें भाई साइकोलॉजी पेडागोजी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई वो चीजें आपको पेडागोजी वाले पार्ट में भाई ये आपका यहाँ पे पेडागोजी आती है आपके 100 मार्क्स की। अब इसमें देखिए अगर आप लोग बोलोगे तो भाई मैं एक बार डिटेल से इनके सिलेबस का और आपको अच्छे से वीडियो बना के दिखा दूंगा, जिसमें भाई अब जो मैंने 2 साल में पढ़ी है, भाई बहुत सारी बुक्स वगैरह भी पढ़ रखी है, तो जो जो चीजें मैंने देखी है वो सारी चीजें भी आपको बता दूंगा। हालांकि देखिए मैं तो ये बोलूंगा कि सिलेबस तो भाई आप खुद ही देख लेना, खुद भी समझ जाओगे। तो भाई आपका 100 मार्क्स की आती है पेडागोजी, इसके अलावा 100 मार्क्स के आपका पार्ट ए आता है। इस तरीके से आपका भाई ये 200 मार्क्स का मतलब कि 200 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें भाई आपके 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट भी होते हैं, इधर 100 नंबर के। इस तरीके से 200 नंबर का पेपर हो गया। अब अपन बात करते हैं कंटेंट की तरफ। तो देखिए यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को कवर करना है, और दोनों को कवर करने के लिए बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो भाई या तो कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन करेंगे, या फिर कोई भाई बुक से पढ़ेंगे, या कोई खुद के नोट्स बना रखे होंगे। तो मतलब कि यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, एक तो आप सेल्फ स्टडी करो, एक आप भाई किसी के ऑनलाइन बैच से पढ़ो। तो देखिए यहाँ पे आपको दोनों ही चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सेल्फ स्टडी के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होती है? बुक्स वगैरह की जरूरत होती है। तो भाई एक तो आपको यहाँ पे बुक्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, जिसमें भाई आप जो जो टीचरों का नाम जानते हो, जिन जिन टीचरों का नाम जानते हो, मैक्सिमम उन सभी टीचरों की आपको बुक की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा फिर अपना जो सेकंड तरीका आता है वो आता है भाई किसी के बैच से तैयारी करना। तो भाई बैच के लिए भी आपको ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाया जाएगा, और अब अपन आ जाते हैं कि भाई किस टीचर का बैच मिलने वाला है। तो देखिए एक चीज तो मैं आपको और बोलूंगा
कि भाई अपना जो भी कंटेंट है मैक्सिमम इसमें सारा कंटेंट ऐसा होता है भाई जिसके ऊपर कॉपीराइट भी आता है और पहले भी अपने काफी चैनलों पे आया है। अगर आप लोग भाई पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोगों को पता भी होगा। तो भाई देखिए यहाँ पे आपको जो जो चीजें मिलने वाली है, जैसे कि मैं आपको क्लासेस देने वाला हूँ, तो क्लासेस देने का एक पूरा शेड्यूल होगा, पूरा तरीका होगा, वो देख लेना। तो देखिए जिन जो स्टूडेंट ऐसे जो भाई क्लासेस नहीं लेना चाहते, वो बुक से पढ़ना चाहते हैं, उनको भाई देखिए उनको आज या कल में ही पूरी बुक्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, वो लोग अपना बुक से कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो साथी ऐसे हैं जो भाई मेरे साथ में मिलकर जैसे मैं क्लास वगैरह दूं उससे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके ऊपर अब अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका पार्ट है, तो भाई देखिए पार्ट ए का बैच आपको आज या कल में ही पूरा कंप्लीट यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मतलब कि पार्ट ए के लिए आपको कंप्लीट एक साथ में पूरा बैच दे दिया जाएगा। पार्ट ए में आपके जो पांचों सब्जेक्ट है, जिसमें आपका हिंदी भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, जीके भी है, रीजनिंग है, इन पांचों सब्जेक्टों की क्लास आपको आज या फिर कल में पूरी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और हो सके तो आज में ही पूरी मिल जाएंगी आपको ये। और भाई इसके लिए आपको कैसे मिलेंगी, देखिए अपन एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, और उस टेलीग्राम चैनल पे क्या होगा भाई, दो टेलीग्राम चैनल होंगे अपने। उन दोनों टेलीग्राम चैनल में एक होगा आपका पार्ट ए के लिए टेलीग्राम चैनल, एक होगा आपका पार्ट बी के लिए टेलीग्राम चैनल। अब देखिए पार्ट ए वाले टेलीग्राम चैनल में क्या होगा, आपको यहाँ पे पार्ट ए की जितनी भी क्लास है, जो भी आपका बैच है, बैच का मैं देखिए यहाँ पे ज्यादा टीचर्स का मैं यहाँ पे नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू होता है। आप टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, आपको पता लग जाएगा, वहां पे मैं मैसेज करके भी बता दूंगा। तो देखिए पार्ट ए का जो अपने पास में बैच है, वो पार्ट ए का बैच आपको आज ही पूरा मिल जाएगा, और उसमें भाई पूरी क्लासें पिन कर दी जाएंगी। जैसे कि मान के चलो अपने पांचों सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्टों की मान के चलो 500 क्लासें हैं, तो भाई आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट, जैसे मान के चलो भाई हिंदी की क्लास अपनी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके अलावा इससे ऊपर अपनी मैथ की क्लास है, नीचे भाई अपनी इंग्लिश की क्लास है। तो भाई जो जो क्लासें उन क्लासों की भाई फर्स्ट क्लास आपकी पिन कर दी जाएगी, ताकि आपको क्लासें ऐसे अलग अलग ढूंढनी ना पड़े। आप सीधा उस जो अपना पिन किया हुआ मैसेज है उस पर क्लिक कर देना, आप पहली क्लास पे पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से भाई आपको पार्ट ए की पूरी कंप्लीट बैच अपने को आज ही आपको या फिर कल तक पूरा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इस तरीके से भाई आप आने वाले टाइम पे अब आपको करना क्या है, अपने भाई अपन 90 डेज का एक टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए अभी आपका एग्जाम तो भाई जितना हो सके मार्च में होने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन अपने को क्या करना है, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना, इन 3 महीने को भाई हो सके तो अपने को अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। बाकी अगर किसी भी वजह से जैसे भाई बीच में फेस्टिवल वगैरह भी आएंगे, हो सकता है अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए भाई अपन मैक्सिमम 4 महीने लेके चलेंगे। बाकी अपना स्टार्टिंग में यही टारगेट रहेगा कि अपने को भाई 90 डेज में अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। और भाई किस तरीके से करनी है अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हालांकि देखिए अब ऐसा तो नहीं है कि अपन 90 डेज में उस लेवल की तैयारी कर लेंगे कि अपना सिलेक्शन हो जाए। देखिए सिलेक्शन भाई 90 डेज में वही स्टूडेंट अपनी तैयारी इस लेवल की कर सकता है जिसका सिलेक्शन हो जाए भाई, जिसका बेस ऑलरेडी मजबूत होगा, जिसको मैथ अच्छे से आती होगी, जिसको रीजनिंग आती होगी, जिसने भाई जीके थोड़ी बहुत पहले पढ़ रखी होगी या पेडागोजी का थोड़ा बहुत पहले से आइडिया होगा, वो 3 महीने में भी सिलेक्शन ले सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो भाई अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो भाई उसका 3 महीने में यहाँ पे नहीं हो पाएगा। लेकिन 3 महीने में अपने को क्या करना है, 3 महीने में अपने को ये काम करना है कि भाई एक बार अपने को सिलेबस को अपने सरसरी तौर पे अपने को पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में फिर आपको भाई कम से कम 2 महीने तो और मिलने वाले हैं, उन 2 महीनों में भाई रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। इस तरीके से अपने को 5 महीने की पूरी रणनीति रखनी है। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई पार्ट ए की क्लासें आपको आज या कल में पूरी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, तो आपको क्या करना है, अब 3 महीने के अंदर आप पार्ट ए को किस तरीके से कंप्लीट करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कैसे, देखिए बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनकी भाई मैथ पहले से स्ट्रॉन्ग होगी लेकिन बाकी सब्जेक्ट उनके वीक है, तो भाई वो मैथ की क्लास मत लो और बाकी सब्जेक्टों की ले लो। अगर किसी को लगता है कि भाई मेरी इंग्लिश वीक नहीं है, इंग्लिश वीक है, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब कुल मिला के आपको ये करना है, आपको जो सब्जेक्ट ऐसा लगे कि यार इनको मैं बुक से ही पढ़ सकता हूँ, भाई उनमें आप बुक्स की तरफ ही जाना, आप उनकी क्लासें मत लेना। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो सभी सब्जेक्टों की क्लासों की जरूरत है, तो भाई कम से कम आपको हर एक सब्जेक्ट की एक एक क्लास तो जरूर लेनी पड़ेगी। और अगर आप एक एक क्लास ले लेते हो तो भाई आपको इधर 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। 3 महीने का मतलब ये होगा कि भाई अगर आप लोग एक दिन की एक क्लास लेते हो तो भाई 90 दिन में 90 क्लासें हो जाती है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा भाई ना तो आपकी मैथ में 90 क्लासें होंगी, भाई आई थिंक जितना मुझे याद है भाई मैथ में 90 क्लासें थी भी नहीं, ना आपकी रीजनिंग में 90 क्लासें होंगी, और भाई आई थिंक जितना मुझे याद है कि भाई आपके हिंदी में भी 90 क्लासें नहीं है, हिंदी में तो आई थिंक 50 के आसपास क्लासें होंगी। तो इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट तो ऐसे होंगे जो भाई आपके 2 महीने में कंप्लीट हो लेंगे। उसके बाद में भाई आप चाहो तो भाई किसी और सब्जेक्ट को एक क्लास और एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो भाई ये तो अब आपके ऊपर छोड़ दूंगा, मैं पूरा बैच एक साथ दे दूंगा, उसमें भाई आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आप जिस तरीके से करना चाहो आप उस तरीके से कर लेना। अगर आप किसी सब्जेक्ट की एक दिन में 2 क्लासें लेना चाहो तो आप 2 भी ले लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पार्ट को किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हो। अब हालांकि इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लासे बैच तो पूरा दे दूंगा, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी में बीच बीच में बताता रहूंगा कि भाई पार्ट ए में आपकी मैथ की किस तरीके से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको बीच बीच में स्ट्रेटेजी बताता रहूंगा। लेकिन अगर आप क्लासे ये लेना चाहते हो ये मैं आपको एक साथ दे दूंगा, और उसके बाद में आप अपने अकॉर्डिंग देखते रहना कि आपको किस तरीके से कंप्लीट करनी है। लेकिन अब अपने आते हैं भाई मेन जो अपना पार्ट हो जाता है भाई पार्ट बी, क्योंकि आपका ये 100 मार्क्स का पार्ट होता है। यहाँ पे तो क्या कि भाई आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तब जाके आप 100 मार्क्स लेके आओगे, जिसमें आप मैथ भी पढ़ोगे, इंग्लिश भी पढ़ोगे, हिंदी भी पढ़ोगे, रीजनिंग भी पढ़ोगे, जीके भी पढ़ोगे। वहां पे भाई आपको साइकोलॉजी पेडागोजी पढ़नी है और आप 100 मार्क्स कवर करोगे। और भाई मैक्सिमम साथी इसी में अपना अच्छा स्कोर करते हैं भाई, 85 के राउंड, 90 के राउंड, 80 से प्लस में जाते हैं, और वो भाई यहीं पे अपना स्कोर ज्यादा करते हैं।
तो अब अपने को किस तरीके से करना है, देखिए ये तो मैंने बता दिया, कंप्लीट एक साथ मिल जाएगा। अब देखिए इस बैच को यार, जो इसका बैच होगा ना, वो मैं आपको भाई एक साथ नहीं दे पाऊंगा पूरा। अब इसके पीछे वजह क्या है वो सुन लीजिए। देखिए जो पार्ट है भाई, आपने जो भी भाई डी पीआरटी की फील्ड में जो भी फेमस टीचर होंगे, जिनका भी मैं आपको बैच देने वाला हूँ, अब आप एक बार खुद अपने दिमाग में चीजें सोच लेना कि भाई वो सारे टीचर किस सब्जेक्ट में फेमस है। चाहे आपका देखिए वो सचिन सर हो, हिमांशी मैम हो, रोहित सर हो, प्रतीक शिवालिक सर हो, या कोई और भी जितने भी भाई अजय सर हो, या जितने भी टीचर है, और भी बहुत सारे अपने रिस्पेक्टिव टीचर है, तो भाई जितने भी टीचर है वो सारे किस सब्जेक्ट में फेमस है, भाई वो सारे पेडागोजी के टीचर है, चाहे वो कोई सा भी टीचर हो इनमें, तो भाई वो पेडागोजी के टीचर है, और भाई वो अपना सब्जेक्ट भी पेडागोजी पढ़ाते हैं। अब देखिए अगर मैं इनमें से आपको किसी भी एक टीचर का बैच देता हूँ, तो भाई मैक्सिमम चांसेस अगर कभी रहते हैं कॉपीराइट के, तो वो भाई पेडागोजी की वजह से ही रहते हैं। क्योंकि देखिए इसका भाई हर कोई टीचर चाहता है कि ये बैच उनका नहीं जाना चाहिए कहीं पे भी, क्योंकि फिर इनसे भाई उनके जो भी ऐप वगैरह है उन पे भाई स्टूडेंट कम पहुंचते हैं। इसलिए भाई ये जो बैच आपको ये एक साथ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसको एक साथ डालते फिर क्या होता है, पूरे ग्रुप के ऊपर कॉपीराइट आ जाता है और चैनल डिलीट हो जाता है। फिर भाई वापस से इतनी सारी चीजें मैनेज करना, भाई पूरा बैच वापस से डालना, वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसलिए भाई आपको क्या करना है, ये बैच आपको एक साथ दे दिया जाएगा एक अलग से ग्रुप में। और इसका क्या होगा, इसका भाई अपन ऐसे करेंगे, आपको देखिए दिन की मैं आपको 2 क्लासेस देने वाला हूँ, इसकी आपके पार्ट बी की, और भाई पार्ट बी की आपको दिन की 2 क्लासें मिलेंगी। और उन 2 क्लासों में क्या करना है, आप भाई ये दोनों क्लासें ऐसी होंगी जो भाई आपको, या तो पहले तो भाई मैंने ये सोचा था कि मैं एक दिन के लिए दूंगा, जैसे अगर मैं अभी मान के चलो अभी मॉर्निंग के यहाँ पे 8 बज रहे हैं, तो भाई आज मैं भी 8 बजे क्लास अपलोड कर रहा हूँ, तो अगले दिन 8 बजे इन दोनों क्लासों को डिलीट कर दूंगा, और अगले दिन का जो टारगेट है 2 क्लासें वो अपलोड कर दूंगा। लेकिन इससे फिर मेरे को कई बार लगा कि यार बहुत सारी बहनें ऐसी होती है जो भाई अभी उनकी भाई शादीशुदा है और वो अपने ससुराल में नहीं कर पाती होंगी टाइम मैनेज, इसलिए भाई ऐसा तो ठीक नहीं रहेगा कि अपन एक दिन में ही डिलीट कर दें। इसलिए भाई अभी मैंने ये सोचा है कि भाई अभी देखिए फिक्स तो नहीं किया कुछ भी मैंने, पर हाँ ये तो श्योर है कि भाई कम से कम 2 से 3 दिन तक वो क्लासें रहेंगी आपके उस ग्रुप में। फिर भाई 2 से 3 दिन बाद में आपके एक दिन की क्लास डिलीट होगी, फिर उससे अगले 2 से 3 दिन के बाद में अपने दूसरे दिन की क्लास डिलीट होगी। इस तरीके से भाई वो डिलीट होंगे। और भाई ऐसा भी हो सकता है अगर कॉपीराइट का कोई इशू नहीं रहता है तो भाई हो सकता है कि अपन इनको डिलीट भी ना करें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको भाई सीरियसनेस के साथ में तैयारी करनी है, क्योंकि देखिए जब अपन ने भाई पहले ये इसको भाई अपन ने पहले मिशन पीआरटी बैच बोला था, इसी तरीके से अपन ने क्लासें वहां पे ली थी। तो देखिए भाई पहले की बात ये थी कि भाई पहले आपका नोटिफिकेशन नहीं आया था, अपने को पता नहीं था नोटिफिकेशन कब आएगा, आपका एग्जाम डेट कब होगी, एग्जाम कब होगा, ये कुछ नहीं पता था अपने को पहले। इसलिए भाई अपन ने आराम आराम से भी कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भाई अब आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है, आपके फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो भाई इसके बाद में आपके कब एग्जाम करवा लिए जाए किसी को भी नहीं पता। हो सकता है भाई 5 महीने का भी पूरा टाइम नहीं मिले, और हो सकता है भाई 6 से 7 महीने भी मिल जाए। लेकिन अपने को क्या करना है, अपन भाई इस भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना कि भाई हाँ हमें तो 5-6 महीने पूरे मिलने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम पहले भी तो करवा लिया जा सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है होने को। तो अपने को क्या करना है, अपने को कोशिश ये करना भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और इसके लिए आपको भाई जो आपको डेली के 2 क्लासें मिलेंगी उनको भाई आप या तो डेली ही कंप्लीट करने की कोशिश करो, जैसे आज आपको मैंने 2 क्लासें दी, आप आज ही कंप्लीट करो। बाकी फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि यार मैं आज नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, तो भाई फिर आप इसको अगले दिन कंप्लीट कर लेना। अब इसमें देखिए आप एक चीज और कर सकते हो, जैसे कि भाई मैंने आपको बोला कि भाई मैं आपको यहाँ पे 2 क्लासें देने वाला हूँ, भाई आप इन दोनों क्लासों को पहले कंप्लीट कर लेना, उसके बाद में आप पार्ट ए की तरफ चले जाना। अगर आप इन दोनों क्लासों को कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे आपकी कुछ क्लासें छूट भी जाती है, तो इनको तो भाई अगले दिन भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि ये बैच तो मैं आपको पूरा एक साथ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो इसका तो आप अपने अकॉर्डिंग देखते रहना। लेकिन आपको भाई ये जो क्लासें हैं पेडागोजी वाली, अपना जो पार्ट बी की क्लास है, वो आपको भाई डेली कंप्लीट करनी है। बाकी फिर भी अगर कभी आपकी क्लासें रहती हैं तो भाई ऐसा नहीं है कि अपन उसी दिन डिलीट करेंगे, कम से कम 2-3 दिन तो अपने रखने वाले हैं। तो भाई इस तरीके से अपने को आगे अपनी रणनीति के साथ में अपनी भाई ये क्लासों की मैंने बात कर ली है। अब अगर अपन बात करते हैं कि भाई बैच किसका मिलेगा, तो देखिए बैच का मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अभी मैंने 4-5 टीचरों का नाम बोला था भाई, जिसमें आपके प्रतीक सर हो, या इसके अलावा सचिन सर हो, इसके अलावा अपने भाई हिमांशी मैम, रोहित सर हो। तो भाई देखिए अब यहाँ पे मैं पूरा वीडियो में नाम नहीं बोल रहा कि किस टीचर का मिलेगा, हालांकि जो पुराने स्टूडेंट्स अपने साथ में जुड़े होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा। बाकी अपन टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके बता देंगे। और भाई टेलीग्राम चैनल पे कौन से पे मैसेज मिलेगा, जिस चैनल पे भाई ये अभी अपना क्लास अपलोड होने वाली है उसी चैनल पे आपको मैं मैसेज करके बता दूंगा कि किस टीचर की आपको क्लासे मिलने वाली है। अब यहाँ पे बोलूंगा तो भाई कॉपीराइट का ज्यादा इश्यू हो जाता है। तो भाई इस तरीके से बैच की बात हो गई है कि बैच आपको दोनों मिलने वाली है। और भाई अभी ये जो चीजें बताइए ये तो फिर भी इतनी खास नहीं है, अब आने वाली है आपके सामने बहुत खास चीज। अब वो क्या है, देखिए मैंने आपको बताया बुक्स आपको मिलने वाली है। और देखिए अगर आप लोग पीआरटी के जो पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे भाई एनआईएस का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोगों ने थोड़ी रिसर्च की हो, भाई एनआईएस का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। भाई आपको एनआईएस के ब्लॉक के टॉपिक वाइज वहाँ पे नोट्स मिलने वाले हैं, मतलब ब्लॉक वाइज आपको नोट्स मिलने वाले हैं, जिसमें आपको फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है, इस तरीके से आपके वहाँ पे 10 ब्लॉक है, तो 10 ब्लॉक के आपको नोट्स मिलने वाले हैं। और भाई नोट्स भी ऐसे होंगे जिसमें आपके मेन चीजों के यहाँ पे नोट्स बनाए गए होंगे। तो भाई एक आपको एनआईएस के नोट्स मिलने वाले हैं। उसके अलावा अब और एक और मेन चीज आती है, भाई आप लोगों ने एक क्वेश्चंस की एक सीरीज है, बहुत फेमस सीरीज है, बहुत फेमस टीचर की सीरीज है। आप लोग अभी यहाँ पे मैं नाम नहीं बोलूंगा, बट आप लोगों को पता होगा कि मैं क्वेश्चन की सीरीज की बात कर रहा हूँ। भाई लगभग उसमें
आपको 10,000 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप खुद सोचिए कि भाई पेडागोजी के अगर 10,000 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भाई एक तरीके से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा ना जिसने ये पार्ट भी भाई थ्योरी में नहीं पढ़ा होगा, बैच से नहीं पढ़ा होगा, बुक से नहीं पढ़ा होगा और केवल वो उन 10,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेगा, तो भाई एक तरीके से मैं तो ये बोलूंगा कि कहीं ना कहीं वो फिर भी अपना सिलेक्शन लेके आ जाएगा, वो अपनी पेडागोजी सही करके आ जाएगा। क्योंकि यार 10,000 क्वेश्चन अगर कोई समझ लेता है, कोई क्वेश्चन सोल्व कर लेता है, उससे बार भाई पेडागोजी में क्या ही जाएगा। लेकिन फिर भी अपने को ऐसा नहीं करना कि अपन भाई अभी इसको छोड़ के सीधा इसी पे लग जाए, अपने को पहले वो कंप्लीट करना है। तो भाई आपको क्या मिलेगा, पहले देखिए आपको बुक्स वगैरह तो एक आज ही प्रोवाइड करवा दी जाएंगी सारी, उसके बाद में पार्ट ए की क्लासेज भी भाई जितना हो सके आज ही मिल जाएंगी। उसके बाद में भाई कल से आपको ये चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, आपके भाई पार्ट बी की क्लासेस भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद में जैसे भाई अपन क्लासेस के थ्रू अपना नोट्स बना लेंगे, और भाई आप जो भी क्लासेस लो खुद के नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर प्रॉपर अपने को नोट्स बना लेने। नोट्स बनाने के बाद में आपको भाई जो क्वेश्चंस की सीरीज है 10,000 के लगभग क्वेश्चन है, वो सीरीज आपके जैसे जैसे इधर सिलेबस आपका धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा, आपको ये भी भाई साथ में मिलती जाएंगी। ऐसे ऐसे करके अभी भाई ये अभी कल से स्टार्ट नहीं हो रही है, ये भाई जल्दी आपके स्टार्ट कर दी जाएंगी क्वेश्चंस वाली सीरीज भी, लेकिन पहले आपको यहाँ पे बेस्ट दिया जाएगा। इस तरीके से भाई ये बात हो गई है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था भाई स्टार्टिंग में आपको कौन कौन सी चीजों से गुजरना होता है, सबसे पहले सिलेबस आपको आज ही मिल जाएगा। उसके बाद में कंटेंट में भाई बुक्स की पीडीएफ आपको आज मिल जाएंगी सारी, पार्ट ए की क्लासेस आपको आज मिल जाएंगी सारी, पार्ट बी की क्लास आपको एक दो दिन में या कल से या फिर एक दो दिन में मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो भाई ये बात हो गई अपनी इनकी। अब उसके बाद में भाई अपने को सिलेबस कंप्लीट करना अच्छे से। अब देखिए ये मैंने आपको क्लासेस तो प्रोवाइड करवा दी, अब आगे आपको हर एक भाई अपने कंटिन्यू वीडियोस आते रहेंगे, उनमें मैं आपको हर एक पार्ट की यहाँ पे स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि भाई पार्ट ए में आप मैथ को कैसे पढ़ सकते हो, रीजनिंग को कैसे पढ़ सकते हो। तो भाई वो सारी चीजें भी मैं आपको धीरे धीरे करके बताता रहूंगा हर वीडियो में। तो भाई वो चीजें अपने आगे चलती रहेंगी। फिर अपने को भाई टारगेट करना है 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे अपना 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा, 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में ये क्वेश्चंस की सीरीज भी अपने को कंप्लीट कर लेनी है। और भाई ये क्वेश्चंस की सीरीज आप लोग बता देना कि भाई इसको अभी से स्टार्ट करना है या फिर जब ये 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद स्टार्ट करना है, या आप बता देना, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। तो भाई ये आप बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। अब उसके साथ में फिर अपना भाई क्या रह जाता है, एक तो अपने रह जाते हैं भाई पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो भाई पीवाईक्यू आज ही आपको सारे मिल जाएंगे, आप ताकि एक बार देख सको कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहता है। तो भाई आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे। इसके अलावा फिर भाई आपने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, यहाँ से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, पर फिर भी भाई बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मेरे को तो और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो भाई उसके लिए भी आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जिसमें भाई आपको कम से कम भाई इन जितना मैंने बताया उसके अलावा भी कम से कम आपको 10,000 क्वेश्चन भाई पार्ट बी के मिलने वाले हैं, और लगभग भाई इतने ही क्वेश्चन आपको पार्ट ए के मिलने वाले हैं। इतने सारी भाई आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अब आप एक बार खुद सोचिए, भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि भाई जो भी अपने साथी ऐसे जो इस चैनल के साथ हम जुड़ के तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन जरूर होगा। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों बोला, अब आप खुद भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई देखिए जब आपको सिलेबस एकदम स्टार्टिंग में पूरा सिलेबस दिखाया गया है कि भाई आप सिलेबस देखो, ये आपका सिलेबस है। उसके बाद में आपको यहाँ पे भाई कंप्लीट बैच प्रोवाइड करवाया गया है, पार्ट बी का पार्ट ए का दोनों का बैच प्रोवाइड करवा दिया गया है। उसके बाद में आपको सारी बुक्स दे दी गई है, भाई ये आपके बुक्स हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद में आपको भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई गई है, 10,000 पहले यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई गई, इसके बाद में 10,000 क्वेश्चन आपको और भी दिए जाएंगे। इस तरीके से आप 20,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हो। उसके बाद में आपको अलग से मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, जहां से आप मॉक टेस्ट भी लगाओगे, और मॉक टेस्ट का अपना जो भी स्कोर होगा वो सारे स्टूडेंट अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि भाई वहां से एक दूसरे की हेल्प से अपन ये देख सके कि भाई जो जिसका स्कोर 150 प्लस होगा, 160 के आसपास होगा, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो किस तरीके से 150-60 के आसपास स्कोर लेके जा रहा है, तो अपन वो चीजें भी वहां से देख पाएंगे। इस तरीके से भाई अपन एक बेहतरीन रणनीति के साथ में तैयारी करने वाले हैं। और भाई देखिए अब मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, भाई इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है। अब देखिए, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बोला है कि भाई मैं खुद अभी रीट मेंस की तरफ मेरा पूरा फोकस है, क्योंकि डीटीपीएससी पीआरटी की तैयारी मेरी ऑलरेडी काफी अच्छी खासी हो रखी है, बस मेरे को रिवीजन की जरूरत है, रिवीजन करना पड़ेगा मेरे को। तो भाई मैं रिवीजन करता रहूंगा। अब आप खुद सोचिए कि भाई अपना एक तो जो यूट्यूब पे चैनल है वो अपने 3 चैनल है। एक तो अपना मेन चैनल है जिसपे आप लोग अभी तक जुड़े हुए थे भाई, टीचिंग एस्पिरेंट नाम से, उसको भाई मैंने अभी प्रॉपर राजस्थान के लिए बना दिया है, तो भाई वो एक अपना चैनल हो गया। उसके अलावा एक अपना ये चैनल हो गया जिसपे अपन अब डीटीपीएससी पीआरटी की बात करेंगे, 2 चैनल हो चुके हैं। इसके बाद में एक और चैनल है जिसके ऊपर भाई अपन एआई की मदद से भी राजस्थान जीके को याद करें। इस तरीके से भाई 3 चैनल अपने यूट्यूब पे। उसके बाद में भाई 2 चैनल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे हैं भाई। अब और इंस्टाग्राम पे भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट है 2 अपने, उसमें भाई एक पे 60,000 से ज्यादा फॉलोवर है, जहाँ पे अपन पेडागोजी पढ़ते हैं, एकदम मजाक मजाक में पेडागोजी याद कर रहे हैं। उसके अलावा एक राजस्थान जीके का है। इस तरीके से भाई फिर टेलीग्राम चैनल अपने कम से कम भाई 10 से 15 टेलीग्राम चैनल होंगे। अब आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हो। फिर साथ में तैयारी भाई मैं रीट मेंस की भी कर रहा हूँ, मेरे को भाई डीटीपीएससी पीआरटी की भी करनी होगी। मतलब इतनी सारी चीजें मैं साथ में मैनेज करके, और अगर आप लोगों के लिए फिर ये वीडियोस लेके आऊंगा या काम करने भाई जो भी टेलीग्राम पे कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, तो भाई देखिए ये चीजें मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे अंदर एक मोटिवेशन रहेगा। और भाई मेरे अंदर मोटिवेशन तभी रहेगा जब आप लोग मेरे साथ में एकदम अच्छे से कनेक्ट करके रहोगे, और भाई मेरे को लगेगा कि यार स्टूडेंट इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, स्टूडेंट अपने साथ में जुड़ के पढ़ रहे हैं, भाई तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। अब ऐसा ना हो कि भाई मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कंटेंट पे कंटेंट लाता जाऊं और आप लोग यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं अच्छे से, तो भाई फिर मेरे अंदर भी मोटिवेशन नहीं आएगा, फिर मेरे को भी लगेगा कि बंद कर देना चाहिए। तो भाई मैं आपको ये चीज बोलूंगा, भाई जो अपना ये मिशन पीआरटी बैच वापस से आ रहा है, भाई ये मिशन पीआरटी बैच तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे। और देखिए मैं फिर एक ये और बोलूंगा
कि भाई देखिए इसमें आप लोग जितने ज्यादा लोग अपने साथ में जुड़ेंगे इसमें भाई उतना ही ज्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही ज्यादा मैं आप लोगों के लिए कंटेंट भी लाता रहूंगा। तो भाई देखिए हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग अगर यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट को सब्सक्राइब नहीं करवाओगे, नहीं जोड़ोगे तो मैं कंटेंट नहीं लेके आऊंगा। भाई आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग मेरे पुराने साथी होंगे जो मेरे साथ में बहुत पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगा भाई अगर आप लोग यहाँ पे किसी को भी नहीं जोड़ते हो, किसी को भी सब्सक्राइब नहीं करवाते हो किसी से भी, तो भी मैं आपके लिए यहाँ पे कंटेंट लेके आऊंगा। लेकिन अगर आप लोग किसी को जोड़ते हो भाई, अपने साथियों को यहाँ पे जोड़ते हो, तो भाई मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि यार मेरे भाई बहन मिलकर मेरे साथ में पढ़ रहे हैं तो मेरे को उनके लिए काम करना चाहिए। तो भाई इसलिए भाई यही बोलूंगा, अभी आप लोगों को एकदम बता दिया गया है कि यहाँ पे आपको पार्ट बी पार्ट ए की क्लासें मिलने वाली है, नोट्स मिलने वाले, आप लोग इस तरीके से कंटिन्यू आप अपनी स्टडी कर सकते हो। और भाई इसके अलावा जितना हो सके भाई उतने ज्यादा साथियों को अपने चैनल के साथ में जोड़ना ना, ताकि भाई मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। बाकी मैं आपको एक बार तो भाई बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा अपनी तैयारी के लिए, और एक भाई इतना विश्वास भी दिलाऊंगा, अगर आप लोग अपने इस चैनल के साथ में अच्छे से जुड़ के कंटिन्यू तैयारी करते हो 5 महीने तक, आप भाई अपने सिलेक्शन में बाकी स्टूडेंट से कहीं ना कहीं आगे रहोगे। और भाई आगे भी इसलिए रहोगे क्योंकि मैंने आपको पूरी चीजें दिखाई है, कंटेंट दिखाया, और भाई अभी मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको वो 10% चीजें भी अच्छे से नहीं दिखाई है जो अपन आगे करने वाले हैं। हालांकि हो सकता है अभी आपको चीजें देख के नहीं लगे कि अपन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ने वाले, लेकिन जैसे जैसे आप मेरे साथ में मिलकर पढ़ते जाओगे आपको खुद को लगने लग जाएगा कि अपन एक बहुत बेहतरीन रणनीति के साथ में तैयारी कर रहे हैं। तो भाई चलिए फिर अभी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आ गई होंगी आगे की चीजें। बाकी अब आने वाले टाइम पे भाई अब जो भी अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में अपन किसी ना किसी एक पार्ट की स्ट्रेटेजी को लेकर चर्चा कर रहे होंगे। तो चलिए फिर अभी आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।